हे बच्चा लोग, क्या हाल चाल मेरे प्यारे चेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया है, उम्मीद है बढ़िया ही होगा और सब मज़े में होंगे। तो भाई क्या है खास, आज मैं आपके सामने आया हूँ। चलो भाई कुछ तो होगा ही खास। तो भाई आप लोग के लिए एक छोटा सा क्विज़ है, क्विज़ कहो, ये क्विज़ वैसे हो चुका है, ठीक है। मैं अभी से, ये तो पहले ही हो चुका है, मैं इसे एडिट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और एडिट करते करते मुझे आप लोगों का ख्याल आया, जो भाई आप लोग ऑनलाइन मुझसे पढ़ते हो, तो ज़रा इनके लिए भी कुछ किया जाए। तो भाई आप लोगों के लिए एक स्पेशल छोटा सा है, छोटा सा ही है, लेकिन प्राइस छोटा या बड़ा नहीं होता। तो आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ है। इसके अंदर 2 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के अंदर छुपाए हुए हैं, ठीक है भाई, छुपाए हुए हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा। मैंने मेहनत किया छुपाने में, तो आपको ढूंढने मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो के अंदर 2 क्वेश्चन मैंने पूछे गए हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले कमेंट में आंसर सही देगा वो होगा उसका विनर, वो होगा उसका विनर। जो भी व्यक्ति विनर होगा मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, जब आप लोग कमेंट करेंगे तो आप लोग कमेंट करने के बाद एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे टाइम का। अगर बाद में कोई 2-3 लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि सर हमने आंसर दिया था, हमने आंसर दिया था, तो उस केस में हम स्क्रीनशॉट चेक करेंगे आप लोग के, और जिसका टाइम पहले नोटिस होगा उसको ये प्राइज़ मिलेगा। एक ही प्राइज़ है, पहले और पहले पाव के आधार पर है। मैं ये वीडियो बताऊंगा नहीं आप लोग को कब अपलोड होगी, ठीक है। ये सरप्राइज़ वीडियो है, कभी भी अपलोड हो सकती है। जो व्यक्ति सबसे पहले क्वेश्चंस का आंसर देगा वो विनर। क्लियर है आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए बता दूँ प्राइस क्या है। बोलो बोलो। नहीं, पहले आप लोग क्वेश्चन ढूंढो, आंसर दो, और मिलते हैं लास्ट में और बात करेंगे आपके प्राइस की, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए देखते हैं।
चलो, किस टीम के अंदर आ चुके हैं पूरे? तीन टीम के बंदे आ चुके हैं, चौथी टीम नहीं। अच्छा, कौन सी टीम है? अशफाक वाली। ठीक, तो भाई ठीक है सर, मतलब बाकी तीन टीम जिसके बीच में कॉम्पिटिशन होगा, ऐसे जैसे कहा था, जो व्यक्ति नहीं आया उसको बोलना चाहिए था, ठीक है, कि हम नहीं आए। अच्छा बता दो क्यों नहीं आए? इमरजेंसी है, कोई बात नहीं यार, चलो। अगर बाकी लोग चाहते हैं कि हमारे पास जो बंदा एक्स्ट्रा है हम उसे दे दें, यानी अपना कंपटीशन बढ़ाना चाहते हैं, तो बिल्कुल। अगर बाकी लोग चाहते हैं कि जिस टीम का मेंबर ना आया हो उसे डिस्क्वालीफाई ना किया जाए, तो आप लोग वोट करो और कुछ मेंबर को हम दे देंगे उस टीम में और कंटिन्यू चलेगा। अगर अपना कंपटीशन आप बढ़ाना चाहते हो तो प्लीज़ कौन कौन लोग चाहते हैं कि हाथ खड़ा करें भाई? कोई नहीं चाहता। तो भाई सभी चाहते हैं कि वो टीम डिस्क्वालीफाई हो, बहुत बढ़िया। तो टीम डिस्क्वालीफाई है और एक लड़का और नहीं आया भाई, वो तो पहले से ही नहीं आया, पहली बार है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगली बार से ना 5 टीम्स होंगी, तो इस बार 4 टीम्स थी, तो 2-3 लोग तो आए नहीं, ठीक है, किसी तबियत खराब है, धीरे आगे जाएंगे, अगली बार से 5 टीम होंगी, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आपको नियम बता दूँ एक बार फिर से, देखो 3 राउंड्स हैं, ठीक है, हाँ डिस्क्वालीफाई करके रिटन टेस्ट को देने दो, नहीं, ताकि हम अपने इम्प्रूवमेंट के लिए सर हमें कामों को मत करना ना। सर ऐसे दिल पे चोट मार रहे हो, आपसे ज़्यादा पता नहीं। बेटा आपको पहली बार पढ़ा है सर मैंने, आपने कितनी बार कहा पढ़ ले निशा, पढ़ ले, आज पढ़ के आई हूँ, देने दो ना टेस्ट। आप लोग बाकी लोगों से एग्री करवाओ, नियम में बदलाव करवाओ, मैं बदलाव करने को तैयार हूँ, लेकिन क्या बाकी लोग बदलने को तैयार है? नियम बाकी लोग कॉम्पिटिशन में तैयार है? नहीं, ये तो नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, अब आपके पास 3 ऑप्शन है, देखो आपके टीम्स को नाम दिया रहा है ए, बी और सी में, ठीक है। अब इन तीनों में एक चीज छुपी हुई है, क्या? हर ग्रुप में किसी में टफ है, किसी में इजी है, मतलब बहुत इजी तो नहीं है, किसी में मीडियम है, किसी में टफ है, तो किसी एक ग्रुप में काफी टफ है। मैं 4 ग्रुप पिक कर रहा हूँ आपके पास, जो आप चूज करोगे, ठीक है, मैं उसे वो पेपर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ना ग्रुप वाइज मेरे पास पेपर है, 4 ग्रुप है, 4 पेपर है, ठीक है। तो मैं ग्रुप लिख रहा हूँ, जिसको जो पसंद है वो चूज कर ले, ठीक है। छोड़ो, हमें कंपटीशन में मतलब हमें रख लो, रिटन टेस्ट के लिए हमें सबसे टफ वाले दे दो, छोड़ो। बाकी लोगों से करो, नियम के अनुसार यही था कि अगर मैं आपको शामिल करता हूँ तो बाकी किसी को नंबर नहीं आएगा, तो मेरे को कहेंगे हमें भी शामिल करो, कोई नहीं, समय के साथ 300 पेजेस आएंगे और तो मनोज भैया 20 दिन के लिए गए हैं, सुबह शाम लिखेंगे, हमारा भी अपना भी खत्म हुआ। तुम लोग हाथ से भरो, मैं देता हूँ टीम मेंबर्स को, इतनी बड़ी खाली हमारे पास। जीतने वाली चीज डिसाइड करेंगे क्या? कैसे होगा ये? टेस्ट कोई नहीं हुआ, देखो आप आराम सोच लो, मैं कोई भी जल्दी नहीं हूँ, ठीक है, मैं आराम से 1.5 घंटे टेस्ट है, टेस्ट तो 1 घंटे का ही है, आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा लाया था, इस समय लग सकता है। तो भाई कोई तो हाथ खड़ा करो, जो पक्ष में इस टीम को शामिल करने में, कोई भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा, एक सिंगल वोट नहीं दे रहा कोई। 1 2 3 4 5 लोग हो गए। लेकिन ये बोले अगर टफ पेपर इनको देना चलेगा। अच्छा ठीक है, तो 5 लोग एग्री किए हैं, कम से कम 60% लोग एग्री करने चाहिए। 5 लोग हैं, 2 4 संजय जी आप भी हैं, इनको टीम गेम में लाने के लिए वोट कर रहे हैं आप भी। 2 4 5 लोग हैं भाई, वोटिंग कर लिया, आगे बताओ आगे,
क्योंकि आगे अभी भी 6 लोग हैं, क्योंकि आगे आप लोग अगर नहीं डिसाइड करोगे तो वो टीम बाहर है, पीछे वाले वोटिंग पे वैल्यू नहीं है। सर छोड़ो सर, मैं कोई नहीं बोल। आप इस तरह आपका अपनी वोटा बोलिए इस केस में। हाँ, तो बाकी 6 लोगों में से कोई नहीं चाहता, ओके ठीक है। बस तो है, बट कैप्टन की बात माननी पड़ेगी ना। हाँ, भाई टीम डिस्क्वालीफाई है, अब इसके बाद बात करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या नाम है आपका? हाँ, मैं इसको मौका दे रहा हूँ डिसाइड करने का कि कौन सा ग्रुप किसके पास जाएगा, A B C D, ठीक है। देखो आगे वाली ग्रुप कौन सी है भाई? आप किस ग्रुप में हैं? ये कौन सी ग्रुप है? वो भैया है, आप वहाँ कैसे बैठे? आप एक काम करो, आप इधर बैठ जाओ, आप इधर बैठ जाओ। चलो ठीक है, तो क्लियर। पहला टेस्ट है, थोड़ी दिक्कत तो होगी, ठीक है। तो हाँ, क्या नाम था आपका? अर्पणा, मेरा फेवरेट नाम, ठीक है। मतलब अच्छे नाम से लिख लिया। तो मैं आपको मौका दे रहा हूँ कि 1 2 और 3 टीम्स हैं, हमारे पास 4 सेट हैं A B C D, जिसको जो बोलोगे ना आप, हम वही शीट उसको देंगे, ठीक है। इसमें से एक बहुत टफ है, तो मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा ना अपेक्षाकृत टफ है बाकियों से, क्योंकि सेट करते वक्त मैंने शुरू में क्वेश्चन रखा तो मैंने देखा तो अंदाजा लगाया कि सेट एक टफ है, उसमें थोड़ा सा, मतलब इतना भी टफ नहीं कराना पड़ो, एक बाकी 3 मीडियम है, एक थोड़ा सा है, ठीक है। तो आप डिसाइड कर दो, हमारे पास 4 हैं, A B C और D, एक बच जाएगा, ठीक है। तो छोड़ देना, आपको ये पहला ग्रुप, दूसरा और तीसरा क्या देना है आपको, A B C D से आप डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हो। जिसको आपने टफ पेपर दिया वो बाहर हो सकता है, तो कोई मैटर नहीं करता है, सोच समझ के जवाब दो, किसको कौन सा दें हम। अगर मैं किसी को भी टफ ना पूछूं, ये आप नहीं डिसाइड कर सकते, ये पेपर हो चुका है, आप गेस कर रहे हो उनकी कि किसको A किसको B किसको C दिया जाए, आपको खुद नहीं पता इसमें क्या है। सर ऊपर पीछे मैं बोलूं, क्या? B दे दिया जाएगा। नहीं नहीं, ये वो क्या ऑप्शन नहीं आना। हाँ A को C दे दो, नहीं नहीं, A किसको दें, 1 2 3 किसको दें, फर्स्ट ग्रुप को, बहुत बढ़िया, निकल पड़ी फर्स्ट ग्रुप को। B किसको दें, निकल पड़ी, और C जो बच गया वो है ये। तो D इरेज कर देते हैं, तो A B और C, अब किसी एक की निकल पड़ी है और किसकी निकली है चल जाएगा पता, क्योंकि टफ पेपर में से है, डी वाला टफ नहीं था, ये तो तय है। तो अरे अरे ये क्या क्या खाना है भाई? चीटिंग से बचाने की सिक्योरिटी, बाकी जो मैंने कहना दिया तो बच्चा पार कर ली ना, मुझे वो समझे ब्लैंक पेपर है, और आप जैसे बात ऐसा होता है पेपर। आ जाओ जी में निकल पड़ी आपकी, देखो आपके पास शीट देने के बाद सिर्फ 15 मिनट होंगे, चारों मिलकर आंसर देना है, आपस में कोई बात नहीं करेगा। अगर किसी दूसरे नंबर से बात करता पकड़ा गया, इधर उधर देखता पकड़ा गया तो पेपर छीन लेंगे। टोटल 20 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। कितना अपनी बात करो, लेकिन साउंड अब होना चाहिए, चलो क्या आंसर बोल रहा हूँ। 20 मिनट का पहला राउंड है, ठीक है। 15 मिनट दे रहा हूँ, जो पहले सबमिट कर देगा ना 2 मार्क्स उसको बोनस मार्क्स देगा, ठीक है। तो आपके पास है इस राउंड में बाकियों से बेहतर होने का मौका। देखो जिसने 7 क्लास बहुत बढ़िया से पढ़ी है उसकी निकल पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। देखो दोस्त एक ये कॉफी तो बंद करो। हाँ भाई कॉपी बंद कर लो जल्दी से। मैं बना टीम बी और टीम सी, चलो अच्छा टीम डी, चलो आपका तो कब साइन कट हो। अच्छा एक शीट दिया जाए आपको, आपको इसी पे राइट करना है, तो उसके पीछे लिख लो, ले लो शीट पास कर लो। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 3:16 हुआ है।
पीछे कोई पेन वैन नहीं लाया तो पीछे वाले हैं, हेल्प कर देंगे पेन वैन की। नहीं आप बिल्कुल डिस्क्वालीफाई कर सकते हो, पेन नहीं एक्सपेक्ट लेंगे शुरू कर देंगे, देखते हैं किसने कितना है हम। आज देखिए जरा आज का एग्जाम टेस्ट तो आपसे था आज टेस्ट पर आपको एग्जाम पर ट्रांसफर मिलेगा जब तक पढ़ने के लिए हम तब तक तीनों आपस में ये तो हम अपना कर ही रहे, हम तो है ही नहीं कि उसको करेंगे। चलो तो डी को हम दे रहे हैं, बट वो डिस्क्वालीफाई है उसमें कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ प्रैक्टिस कर सकती है लोग। बंदों का हौसला मर जाएगा पहले सुनते तो बोल नहीं सकते ऐसा। एक मिनट एक्स्ट्रा हो गया आप लोग का, जल्दी स्पीड में जल्दी से लिखना बंद कर दो। अब जो लिखेगा वो नंबर काट लेंगे हम, 2 मार्क्स गेट कर लेंगे, जिसका लिखता मैंने देख लिया ले आओ जल्दी जाओ। सबका आ गया, इसका रह गया। पेपर लाओ सबका, पेपर लाओ। मैं पता बेटा पेपर वाला लगे हम भी देंगे। ठीक है, चाहिए भैया। हाँ जी, ले आओ। ओके
आ गए हैं, ठीक है। जरा चेक कर लेते हैं एक बार। तो इसके क्या आंसर्स हैं? हाँ, तो ये है टीम ए। इसका पेपर चेक करेंगे टीम सी, पीछे जाएगा। आपके पास 2 मिनट है चेक करने के लिए only। और आप लोग भैया जो हिंदी में है हिंदी में है हिंदी वाला में है हिंदी छोड़ दो, हिंदी काट दो भी। चलो भाई, एक है टीम ए और एक है टीम बी। टीम बी का आप लोग चेक करो और टीम बी का अपना चेक करो। अच्छा, टीम बी आप लोग का हुआ और तुम खाली बैठा ही काम करो, आपस में चेंज करो। और किसी ने गलत चेक किया, इसका भुगतान उसकी टीम को 5 नंबर माइनस नहीं करना पड़ेगा। आप आंसर चेक कर टेलीग्राम निकाल के, आप फ्री हो, अपना फोन निकालो, टेलीग्राम पे जाओ और आंसर्स देख लो। गलत चेक नहीं चाहिए किसी का भी। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, लास्ट वाले का 4 मार्क्स है। 3 सही है तो आप 2 मार्क्स ले सकते हो लास्ट वाले में। हाँ, गलत स्पेलिंग का 2 भी अर्थ है। एक छोटी सी मिस्टेक और पूरी होती तो टीम ए ने पहले राउंड के बाद 2 मार्क्स काउंट किए, तो टीम ए 2 मार्क्स, टीम सी 2 मार्क्स। बहुत बढ़िया, ये तो कुछ कहा नहीं कर रही है टीम सी की। चलिए, टीम सी आ गई हमारे पास। और फाइनली टीम बी, आगे कौन है भाई? टीम डी आती भी कितने? अरे बाप रे, टीम डी के भी 2 नंबर। सर रीचेकिंग करेंगे हम। आप आवाज न सकते, अब बाकी सब समझ गए कैसे तुम आसानगे। फाइनली टीम ले आओ, ले आओ टीम बी के। हाँ, टीम बी से ज़्यादा मार्क्स उसके हुए। कितने मार्क्स हैं भाई? 10 मार्क्स है। शाबाश, कांग्रेचुलेशन टीम बी। आप लोग टीम बी, आप लोग फर्स्ट राउंड के विनर हैं पूरे 10 मार्क्स के साथ। 10 मार्क्स आपके पास लगभग सभी टीमों से 8 मार्क्स की लीड है। जैसा कि उम्मीद थी, एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग, तो फ्राइडे को हमारी एग्जिट पोल हुई थी, उस अकॉर्डिंग सबसे टफ टीम को एनालाइज किया गया था। तो हमारे मुताबिक टीम बी सबसे टफ टीम थी अकॉर्डिंग टू फ्राइडे। और पहले राउंड के बाद रुझान उसी की तरफ झुकता हुआ। अभी 2 राउंड्स बाकी हैं, अभी फैसला नहीं हुआ है। अभी तो आज आने वाली है, टेंशन ना लें, कोई बात नहीं। जिनके पास फर्स्ट राउंड में कम मार्क्स आए हैं, सेकंड राउंड में आगे निकलने का मौका है, क्योंकि है ओरल। अच्छा, हाँ बताइए। हमारे 10 मार्क्स आए तो आपने 8 सॉरी, तो भाई कांग्रेचुलेशन टीम बी, आप विनर हो, ठीक है, राउंड 1 के। सर, हाँ, अब दोनों के 2 मार्क्स एक्स्ट्रा देंगे। किस चीज के भाई? जो पहले दे देगा। जो पहले अरे पहले क्या था? बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन टू बोनस मार्क्स। अगर आपने पहले सबमिट किया तो उन्होंने गलत भी किए थे। वो फर्स्ट टाइम था चेक नंबर 5। पहले चेक भी किए थे। अच्छा, इसके लिए कुछ कहा था? नहीं सर, इसके लिए कुछ नहीं इसके लिए कुछ कहा था? मैं ऐसे कहते जो गलत क्लियर करेगा उसको नंबर देंगे। आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, मेरा चौथी बार नोटिस में आप लोग, आखिरी वार्निंग आपके लिए। चलिए, तो अभी तक पहले राउंड के बाद जो टीम ए है वो है 2 मार्क्स पर, टीम बी है 10 + 2 बोनस मार्क्स 12 मार्क्स के ऊपर। बहुत बढ़िया। टीम सी है 2 मार्क्स पे और टीम डी है 2 मार्क्स पर घबराए नहीं, अभी तो खेल शुरू हुआ है, तो 3 राउंड चलने वाले हैं। तो नियम के अकॉर्डिंग पहले राउंड के बाद एक टीम डिस्क्वालीफाई होती, लेकिन एक टीम पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गई है नंबर आने के कारण। तो कांग्रेचुलेशन, फर्स्ट राउंड में आप तीनों में से कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं हो, आप सेकंड राउंड में आ गए हो। तीनों टीम को सेकंड राउंड खेलने का मौका मिलेगा। अगर यहाँ पर 4 टीमें होती तो एक टीम को भी बाहर करते हैं यहाँ से, बट सिचुएशन तब भी टफ थी, 2 मार्क्स है,
किसको बाहर कहते हैं? क्लियर। अब आपको 60 सेकेंड्स दिए जा रहे हैं अपने पेपर को वेरीफाई करने के लिए। अगर लगता है कि गलती है आपकी, मतलब गलती नहीं है, गलत कर दिया गया है, तो आपको 2 मार्क्स उसके मिलेंगे और 2 मार्क्स बोनस में मिलेंगे। झट से 60 सेकेंड्स दे दो फटाफट अपना टीम भी। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 60 सेकंड जल्दी दो। चलो भाई, ये कौन है भाई? टीम बी। टीम सी कौन है भाई? इसमें लिखा ही नहीं है, कौन है ये? कौन सी टीम है ये? कहाँ लिखा है? स्टेपल है। 2 मार्क्स का टॉप। और ये कौन सी थी भाई? टीम है। आप दो हाँ कर लो, चेक कर लो फटाफट। चलो टीम भी ले आओ, टाइम अप। टीम भी ले आओ, टाइम अप। कमन फोन ले आओ। क्या कोई गलती मिली आपको? नहीं देख पाए। चलिए टीम डी ले आइए, टाइम हो गया आपका। टीम डी दोबारा ना बोलना पड़ेगा, ले आइए। चलिए वेट कीजिए आप, अब डिस्कस करेंगे आप में। चलिए ले आइए टीम। चलिए चलिए ले आइए, आपका टाइम हो गया। क्या कोई गलती है? ऑब्जेक्शन है आपकी तरफ से? ऑब्जेक्शन है? हाँ तो रखे रहिए। चलिए ठीक है। टीम सी और टीम डी को या तो कोई गलती नहीं मिली या अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 2 टीम का ऑब्जेक्शन है। हाँ तो आपका ऑब्जेक्शन जब उठाएं, किस टीम चेक किया था आप बताइए? अच्छा, आप इन्होंने चेक किया था। क्या ऑब्जेक्शन है आपका? तो कितने दुख की बात है, इसका हमने लिखा हाउ सैड हाउ ट्रेजिक। अच्छा, तो आपने गलत क्यों किया? रीजन दो। अच्छा, आपने इन्होंने चेक किया था टीम सी ने। अच्छा, क्या गलत है आपका? 6%। क्या लिखा था, क्या लिखा है आपने? 17 बजे हैं, तो आपने क्या लिखा है? दिखाइए। अच्छा, 17 बजे हैं। 17 बजे हैं, क्या लिखा आपने? 17 और कोई गलती इसके अलावा? हाँ, एक मिनट। आपकी जो टीम ए है, टीम ए की तरफ से टीम बी के लिए जवाब आया है कि भाई उनका एक क्वेश्चन सही था। क्वेश्चन नंबर 6 आपने क्यों काट लिया? 17 o'clock यानी 5 बजे हैं। सॉरी, किसमें क्लॉक की? नहीं तो सर आपने बोला था ना 17 o'clock, तो एक्चुअल टाइम जो है उसका हम देखेंगे ना 5 o'clock। अच्छा, ये सोच के काटा आपने? और नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक थी। फास्ट लिखा था, फास्टेड लिखा हुआ है। 5 बजे हैं, इसका तो सही लिखा है। तो आप मैंने आपसे पूछा था ना कि ये सही और सब गलत है, तो आपने बोला नंबर नहीं है। और उसमें एक और मिस्टेक है, उसमें नंबर डाला था 10 to ऐसे कुछ 10 to 8, बट ठीक है, यहाँ पर आपकी गलती जर्मन गलती है। कहाँ पे? क्योंकि 17 टाइम नहीं होता है, आपको टाइम लगा था 5 o'clock। एक क्वेश्चन यही सोच रहा लगा था, उस टाइम भी जब लगा था तब भी तो टाइम एक्चुअल वो 5 o'clock होगा, ताकि वो टीम बच्चा खा जाए और टाइम नंबर काट के। यही सोचकर क्वेश्चन लगा था उस टाइम भी। इसलिए जेन्युइन क्वेश्चन है। और दूसरा नियम यह था कोई लेकिन होगा तो सारे काट ले लेंगे, तो यहाँ पे भी गलत है। तो आपका ऑब्जेक्शन बिल्कुल वैलिड नहीं है, तो आपको इसका नाम नहीं मिलेगा। अच्छा, आप कौन सी पर्सनैलिटी में नहीं लिया हो? क्या ऑब्जेक्शन है आपका? सही है उसका, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ,
तो सॉरी टीम बी, आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। हालांकि इनको हम 5 मार्क्स माइनस में देते अगर आप टीम के अंदर होते, तो आप इसीलिए बच गए क्योंकि वो पहले से डिस्क्वालीफाई है। आपने कहा था कि अगर एक भी गलत हो तो पूरा काटेंगे, तो इसमें ये बोला था कि इसमें दूसरी वालों की कितना पूछा जाए, इसमें सिर्फ उन्होंने जो भी था वो एक मिस्टेक हो गई। कौन सा क्वेश्चन है? और तो ये जो टाइम वाले जो ये तो बिल्कुल सही है, बट ट्राई करके मुझे समझा होगा है लेकिन वो एस वगैरह वाला चलिए खैर, अभी इस बात पर बहस की क्योंकि टीम पहले से डिस्क्वालीफाई है, इस बात पर तो बात करने उनका नहीं है। तो आज आपकी किस्मत मेहरबान है, आपको मौका दिया कि आप अभी यहाँ से बाहर आते। देखो, अगर राउंड 1 के बाद कोई भी टीम 1 मार्क्स भी अर्न नहीं कर पाती है तो वो टीम बाहर हो जाएगी, ठीक है। बट हमने 2 मार्क्स अर्न किए, अच्छा क्या आपको 5 मार्क्स माइनस मिल जाना था, लेकिन वो टीम पहले से डिस्क्वालीफाई है तो आप बच गए, आपकी किस्मत अच्छी है। तो ये फाइनल स्कोर है हमारे। टीम बी लीड करते हुए 12 मार्क्स का, उसके पीछे टीम ए, टीम सी और टीम डी। क्लियर है? तो यहाँ से बढ़ते हैं राउंड 2 की तरफ। राउंड 2 में है 20 मार्क्स का ये राउंड है, बजर राउंड है। टीम का कोई भी नंबर जवाब दे सकता है, ठीक है, लेकिन एक बार में एक ही व्यक्ति देगा। चारों टीम मिलकर दे सकते हैं लेकिन बोलेगा एक ही व्यक्ति, और जो पहले हैंड रेज करेगा उस टीम को पहले मौका देगा बोलने का। आप गेम खेल सकते हो, ठीक है, गेम में कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, लेकिन फाइनल में आपको सिलेक्शन नहीं होगा। क्लियर है? आपको आउट कर दिया गया है फर्स्ट राउंड में ही। एक बात कान और दिमाग खोल के सुन लें, हिंदी की कोई जगह ही नहीं है, ये इंग्लिश का बैच है, आप लोग को पता है इंग्लिश स्टूडेंट की वजह। देखो अभी शुरुआत है बैच का, तो थोड़ी दिक्कत होगी, आपको याद करना पड़ेगा, बट आपको कहा था कि छोटी मोटी चीज़ें प्राप्त करनी पड़ेगी। तो पहले राउंड के बाद जो स्कोर आपने देख लिया, टीम बी 12, टीम ए 2, बाकी सारी टीम 2 पे हैं। तो बढ़ते हैं, ये राउंड डिसाइडिंग राउंड होगा। जो इस राउंड में बढ़त ना लेगा वो अगले राउंड में जितनी संभावना उसकी बन जाएगी, ठीक है। चलते हैं राउंड 2 पर। तो राउंड 2 है हमारा क्या भाई? बजर राउंड। इसमें क्या है? कंटिन्यू क्वेश्चन पूछ जाएंगे, एक टीम से 10 क्वेश्चन, ठीक है। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स। अगर वो उनके पास जो टाइम है ओनली 30 सेकेंड्स का है, अगर वो टाइम में जवाब नहीं दे पाए तो वो क्वेश्चन उनसे छूट जाएगा, ठीक है। तो 20 मार्क्स कमाने का मौका। तो सब रेडी हैं? इसमें कोई टीम नहीं सकती है। अभी 20 मार्क्स है, इस टीम को पीछे करना बहुत इजी है, ठीक है। हालांकि बात करते हैं जो टीम ए के पास का पेपर था, जो टीम ए के पास पेपर था वो अपेक्षाकृत बाकियों से टफ था। चलिए तो बजर राउंड शुरू करते हैं। सबसे पहले टीम ए पर आते हैं। टीम ए से शुरू करते हैं या पीछे शुरू करें? जो पहले आना चाहते हैं वो हाथ खड़े करें। टीम डी, अच्छा टीम बी भी पहले कह रहे हैं कि हम आएंगे। आइए टीम बी पहले आप शुरू करते हैं। सर सोचने का कितना टाइम है? 30 सेकंड्स में आपका आंसर आना चाहिए, सोचने का समय नहीं वही बता सकता है ना, है, कोई भी बता सकता है। लेकिन एक ही अगर दूसरे ने एक साथ बोला और 2 लोगों की वॉइस कॉन्ट्रैक्ट हुई तो हम मार्क्स काट लेंगे 2 मार्क्स। और उस 30 सेकंड में आपस में पूछ सकते हैं। हाँ, अगर कोई टीम गलती पकड़ लेती है तो उनको बोनस मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स उनके भी और 2 बोनस एक्स्ट्रा, उनको भी 4 मार्क्स। उन्होंने कुछ गलत बोला और आपने ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने मान लिया तो गलत था, तो 2 नंबर उनसे काट लेंगे और प्लस वो आपको बोनस मिलेंगे। तो सेकेंड राउंड डिसाइडिंग राउंड है, कुछ भी हो सकता है। 2 गलती मान दिया, 2 आप सीधा दो, 4 नंबर काट लेंगे, 4 को मिल जाएंगे, सीधा रास्ता दोगे आप। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता हुआ टीम बी के लिए। टीम बी रेडी? क्लासिफिकेशन 2 के अंदर
सेंटेंस के कितने टाइप थे उनके नाम बताइए। टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए 4 टाइप्स थे। चलिए, तो क्या किसी को ऑब्जेक्शन है इनके ऊपर? हाँ। अच्छा, नहीं, आपका कंसर्न यहाँ पे गलत है। क्लासिफिकेशन 2 के अकॉर्डिंग 4 थे, क्लासिफिकेशन 1 के अकॉर्डिंग 5। ठीक है, नहीं इस बार नहीं करते, अगली बार नहीं बताई जाएगी। इस बार अगली बार नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो इस बार बहुत से नियम आएंगे धीरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 मार्क्स टीम बी के आते हुए। चलिए अगला है फिर से टीम बी के लिए थोड़ा सा मुश्किल पूछें। राहुल के पास पैसे नहीं हैं। राहुल के पास पैसे नहीं हैं, इसमें बताइए ऑब्जेक्ट क्या होगा? बताइए मनी। क्या होगा? मनी। बहुत बढ़िया, 2 मार्क्स और आपको मिलते हुए, शाबाश। अगला, चलिए ये बताइए कि थोड़ा सा मुश्किल चलते हैं आपके लिए। तीसरा क्वेश्चन आपके आता हुआ, नदी के किनारे। बोलिए। गलत। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि नेगेटिव का सिस्टम नहीं है इस बार। एट द बैंक ऑफ द रिवर। चलिए, इकट्ठे सारे नए नियम की तरह अच्छा ही होगा, अगली बार से करेंगे। तो मामला बस रहेगा। अब तो 4 क्वेश्चन हो गए हैं, 4 में से आपने कौन जवाब दिया? चलिए, तो बजर हम फटाफट शुरू करते हैं। आपको एक कोड इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। कोड है, अगर आपको कुछ मुश्किल लगता है तो इसका यह मतलब नहीं कि आपने उसे ढंग से नहीं समझा है। इसको कन्वर्ट कर दीजिए इंग्लिश में। एक कोड है, अगर आपको कुछ मुश्किल लगता है तो इसका यही मतलब है कि आपने उसे ढंग से समझा नहीं है। इस कोड को कन्वर्ट कर दीजिए इंग्लिश में। ट्रांसलेट इट टू इंग्लिश। चलिए 25 सेकंड हो गए आपके। एंड चलिए 4 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। आगे बढ़ते हैं। उसकी कहानी के लिए, उसकी कहानी के लिए और दिस बोला आपने, आपको नहीं बोलना। और हर स्टोरी बोला आपने, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके और हिज स्टोरी आएगा। 5 क्वेश्चन, 2 सही 3 गलत। आगे बढ़ते हैं। आपको हाथ खड़े करना है कि आपने उसको गलत पकड़ा। आप कहाँ खड़े कर, तुम बोल रहे हो, बोला क्या? मेरी हथेली पर, मेरी हथेली पर। क्या बोला आपने? क्या आप सही हो? क्या आप श्योर हो? किसी बोल सकता है तो हाथ खड़ा कर सकता है, हम उससे पूछेंगे। बिल्कुल तुम्हारे जैसा। बिल्कुल तुम्हारे जैसा। तो आपने क्या जवाब दिया भाई? टीम भी कुछ कह सकते हैं।
हाँ, टीम डी ने हाथ खड़ा कर दिया, टाइम अप, हाथ का दर्द हो चुका है। जस्ट लाइक दैट। बहुत बढ़िया। तो आपको 2 मार्क्स उनके काटेंगे भी और 2 मार्क्स आपको अवार्ड मिलेगा। टोटल 4 मार्क्स आएंगे और टीम बी -2। चलिए अगला 6 क्वेश्चन पूछे ना हम लोग के, 7 पूछे हैं, 6 3 तो गलत है और 1 चलो कोई बात नहीं। 6 अगला है टूटा हुआ दिल। कौन जवाब देगा? ब्रोकन हार्ट, बिल्कुल सही जवाब। 2 मार्क्स आपके लिए आता हुआ। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़े से आपके लिए मुश्किल खड़ी करते हैं। सभी सजीवों द्वारा किए गए काम, यानी जितने भी लिविंग थिंग है, ऑल लिविंग डूइंग 5 थिंग्स, वो 5 थिंग्स क्या है, नाम बताइए उनके। सभी सजीव 5 चीजें करते हैं। 20 सेकेंड्स हो चुके हैं आपके। फीडिंग, ग्रोथिंग, फीडिंग क्या होता है बोला आपने? फीडिंग, ग्रोथिंग, हम्म, ईटिंग, रिप्रोडक्शन और एक्सपोर्शन, हम्म। रिमूवल ऑफ वेस्ट, ऐसे। अच्छा, किसी को डाउट है इस पे? आपने एक वर्ड बोला ग्रोथिंग, है ना? गलत है। तो आपका ये 7 क्वेश्चन हो गया। 8 क्वेश्चन हो गए आपके। अच्छा अगला, मेरे पापा के दोस्त की बेटी। 2 सेंटेंसेस हैं, वो तक बताने। 15 सेकेंड्स। My father's friend's daughter, गलत है। क्या बोला आपने? रुक जाओ भी। My father's friend's daughter, पहला। दूसरा? ऑप्शन खत्म हो चुका है, उसने बोल दिया पहले। चुपचाप था तो फिर चलिए टाइम अप। तो अब आपने हाथ खड़ा किया था, बोलो आपको आपकी ओर बोल जा रही है, आप बेटी चौंक रहे हो। आप बताइए। 4 मार्क्स कमाने का मौका आपके पास नहीं, आप डिस्कशन नहीं कर सकते हो। आप हाथ नहीं कर सकते। My उनके पहले बात मौका देंगे। देखिए हाथ खड़ा जहाँ देखना चाहिए। चलिए 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 जल्दी जाइए। आपको मिलेगा मौका। टाइम अप आपका। चलिए आपकी बारी। सर, इसके बाद जिन्होंने हाथ खड़ा करा था उन्होंने चलिए आपकी बारी। My father's friend's daughter. पहला। दूसरा? The daughter of my father's friend. बहुत बढ़िया। आपको टोटल 4 मार्क्स मिलते हैं फिर से, और फिर से आप 2 माइनस करवाते हो टीम बी के। हाँ, अगर ये आंसर देते हैं ना तो आप में से मार्क्स और माइनस होंगे। आप मुझे सुना, आपको पहले ही कहा गया था, अगर किसी ने आपके बदले जवाब दिया तो आपके मार्क्स काटे जाएंगे और उनको एक्स्ट्रा दे जाएगा। डोंट वरी, वो विनर नहीं बन सकते, वो विनर नहीं बन सकते। आपको क्वेश्चन कहाँ पे पास हुआ, यहाँ पर फिर पास होकर वहाँ चला जाएगा। आखिरी क्वेश्चन आपके लोग का 9 क्वेश्चन यहाँ पे है। आखिरी क्वेश्चन मैंने कहा था सेकंड राउंड में डिसाइड और बनेगा आपके लिए। 3rd राउंड तो फिर तो नहीं पड़ क्या है। चलिए आप सभी के लिए आखिरी थोड़ा सा मुश्किल पूछते हैं। हम दोनों की किताबें बुक्स, बुक्स
गलत। चलिए The books of both of us. अच्छा आपने क्या बोला? बुक्स Of both of us. बुक्स ऑफ बोथ ऑफ अस। Books both of us. The book of both of us. गलत है आपका भी बस उनका माइनस नहीं होगा सर? नहीं। भैया क्वेश्चन आपका ये क्या बात हुई? ये सही बात है। क्वेश्चन इनका नहीं था ना, तब क्यों माइनस हुआ? आपको तो नाम है नहीं। चलिए तो ठीक है, 10 क्वेश्चन कंप्लीट। और 10 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद इनके पास जो उन्होंने कमाए उन्होंने 8 मार्क्स कमाए और जो गवाए वो 4 मार्क्स कमाए। भैया अभी का सवाल हाँ जी, वही बोल रहा हूँ, जब मैं 8 मार्क्स सेकंड राउंड के बाद कमाए आपने और 4 मार्क्स में गवाए आपने। हाँ बताइए क्या करें आप लोग को? भैया कुछ भी बोल ही होगा हम आंसर कर रहे हैं आप लोग, जरा सुन लीजिए क्या है। आपने एक वर्ड मिस्टेक कर दिया था, क्या था? बुक्स ऑफ बी बोर्ड। आपको बोलने के क्रम में ना तो ऑफ नहीं आया था और ऑफ आया था तो बी नहीं आया। दो बार बोला आपने, एक बार ऑफ का बोला एक बार बी का बोला, लेकिन दोनों बार में सेम चीज़ें नहीं आई। कोई बात नहीं, इस वीडियो को हम चेक कर सकते हैं मेरी गलतियाँ कहाँ थी, दोबारा की कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो टीम बी का जो फाइनल स्कोर है राउंड 2 के बाद वो है, आप देख रहे हैं 20-4 16 मार्क्स पे टीम लीड करते हुए। सेकंड राउंड में अगला टीम कौन आना चाहेगा अपनी मर्जी से? चलिए टीम में कौन देते हैं, ये बहुत देर से सोच रही है। फटाफट क्वेश्चन टीम में जानबूझकर टाइम सर। नेक्स्ट क्वेश्चन और सर किसने कहा आंसर क्या? पहले किसने किया था? सॉरी इस वाले भाई ने देखा था तभी समझ पाएगा। अरे हमने देखा था क्वेश्चन कैसे होगा। अगला सर मेरे को देखा हाँ, हमने सर, देखा, आपने देखा था। लेकिन टीचर को ऑब्जेक्शन है कि उन्होंने पहला खड़ा किया था, लेकिन उन्होंने पहला खड़ा किया तो चलो आगे 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 फालतू में चलिए टीम डी पहले आ चुकी है। टीम डी के बाद किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया अभी तक, और इसको हम हाथ खड़ा नहीं मानते, हम हाथ खड़ा इसको मानेंगे। हाँ जो कैसे करना है ऐसे उसके हाथ काउंट नहीं करेंगे, वो तो हाई भी कर सकता है, बात लिखेगा हाई करते सर हाई बात है। चलिए अगला क्वेश्चन सर पूछ तो लो। अच्छा टीम डी अननेसेसरी अननेसेसरी आपको नहीं लगता अननेसेसरी गलत है? अंग्रेज जैसा सही होगा, सही है। कोई और? ठीक है चलिए किसी और ने हाथ खड़ा नहीं किया, आगे बढ़ते हैं। अननेसेसरी है महाराष्ट्र में IL वाई लगा होगा अननेसेसरी। आधा तो जल्दी मत। तुम्हारा बर्ताव आपका तीसरा क्वेश्चन याद रखना। गलत है। हाँ, पीछे वाले एक मिनट, दो लोगों ने किसने बोला? दोनों ने बोला पीछे। हाँ आप दोनों के दोनों काट लेंगे। पहले तो भैया पहले तो रंग दो लोग नहीं बोल सकते, बताया था। आप क्या मौका है? हाँ सर सर ऐसा गलत कर रहे हो आप। क्या वो लड़के ने आज कहा था और मैंने भी करा। नहीं, उससे पहले से कर क्या था? सर नहीं झूठ मत बोलो बेटा। चलो कोई नहीं। चलो एक क्वेश्चन का आंसर इसका चुका है, डिस्क्वालीफाई क्वेश्चन नहीं है, आंसर इसका चुका था पहले से ही। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ऑप्शन है चौथा पिलाता हुआ उसके भाई सर कभी जा सकता हूँ। और ब्रदर और ब्रदर हर गलत
क्या कुछ और हो सकता है इसकी जगह, या और पॉसिबिलिटी है? बहुत बढ़िया, तो आपने 2 मार्क्स हासिल कर लिए हैं। शाबाश टीम में, बहुत ज़्यादा खाता मिलता हो आपका। कोई नहीं, अभी भी आप रेस में बने हुए हैं, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी भी आपके पास मौका है कि 6 क्वेश्चन में सही करें और आपको नंबर दूंगी। अगला आप मुझे बताइए, ये सभी किताबें क्या बोलेंगे? ये सभी किताबें दे और बुक। हाँ दे बुक। दे और बुक। गलत, आप दो लोगों ने बोला है। कहाँ है? 2 लोगों को नहीं बोलना है आप लोग को। 5 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। हम ऐसे नंबर कमाना चाहते हैं, ऐसे तो कमा ले दो। क्या बोले? दोनों नहीं बोल सकते आप। देखो कोई ऑब्जेक्शन था उसका मेरे पर, मैं किसी को जितवाना नहीं चाहता, वो आप खुद जीत चाहते हो। अच्छा, दीज ऑल बुक्स क्या पूछा था मैंने? ठीक है, ये किताबें आपका सही है। ये 2 मार्क्स। सर आपका क्वेश्चन था ये किताबें ये सभी किताबें क्वेश्चन 4 मार्क्स आएगा सर। कहाँ पे 4 मार्क्स? इन्होंने गलत भी तो बोले हैं। इन्होंने गलत बोला, उसके 2 मार्क्स और 2 मार्क्स होने सही आंसर। 4 लेंगे सर। ये तो वापस ले लेंगे अपना। चलिए 6 क्वेश्चन होंगे आपके, 7वां क्वेश्चन। क्या कर रहे हैं टीम में? थोड़ा जोश दिखाइए। टीम में जोश दिखाइए जल्दी से। हाथ खड़ा नहीं करना, गलत बात है। चलिए आप बताइए, दिस दैट दीज और दोज का इस्तेमाल बताइए आप। दिस दैट दीज दोज का इस्तेमाल बताइए आप। सर एक ही बार बोलिएगा, साफ से बोलिएगा, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चीज़ और डैश का जब कोई वस्तु पास होता है तब यूज होता है, और डैट और दोस का जब कोई वस्तु दूर होता है तब यूज होता है। आपने क्या करना है, दिस और दी का ना जब कुछ उत्पादन तो चली होता है, ठीक है, और दैट और दोज वो चीज दूर तब तक होता है। ये तो क्लियर है। क्या आप इसमें कुछ और चाहते हैं ऐड करना, या एंड हो गया? जल्दी आप टाइम बचा लीजिए। सर सिंगुलर में आता है। सर सर गुड मॉर्निंग। सर चीज़ सिंगुलर में आता है और डैश। आप नहीं जवाब दे पाए, आपको यहाँ पे दिस और दीज जो आप बोलना चाहते हैं। चलिए हाँ, तो आप सर दिस हो गया पास के लिए, दोस हो गया दूर के लिए, दीस हो गया दूर के लिए, और डैट हो गया पास के लिए, दोस हो गया दूर के लिए। गलत है आपका। सर प्लूरल में पीछे दिस और दिस पास के लिए होता है, बट जो दिस है वो सिंगुलर है और दिस प्लूरल है, और दैट और दोस जो होते हैं वो दूर के लिए होता है। दैट सिंगुलर है और दोस प्लूरल है। यही मैंने एक क्वेश्चन में आंसर 4 नंबर। सर अगर इतना ही लेके हिंदी में आंसर नहीं दे सकते तो क्लियर इंग्लिश में बोलो पूरा। इंग्लिश टूटी फूटी कैसी भी, फिर तो सर ये भी कभी हिंदी में देखे तो भी फिर ऑब्जेक्शन देगा ना। आप किसी की डेफिनेशन हिंदी में नहीं बोल सकते, इसका मतलब बोल सर टूटी से नियर और फार का भी यूज करना पड़ेगा। सर। हाँ, इस पे गलती है आपकी। चलिए 6 क्वेश्चन मैं पे आता हूँ। आपने करेक्ट किया? हाँ, बात होता है तो आंसर एक बता। हाँ बस, जो दिस और दैट होगा वो मेल के होगा, और जो दोस होगा वो सारी।
नो मार्क्स। लो आप बताइए मेरे को, रश्मि की 4 बहनें, रश्मि की 4 बहनें, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? रश्मि की 4 बहनें, तो इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट रश्मि है और ऑब्जेक्ट बहन है। चलिए गलत है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रश्मि सब्जेक्ट होगी और वो 4 बहनें होती हैं। 4 बहनें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्शन सर 4। हिंदी इंग्लिश बोल रहा सर आंसर क्या है? आंसर तो हमने भी दिया। सॉरी माफ किया। और मार्क्स तो हमें 4 क्वेश्चन ही हिंदी पूछा गया था, तो आंसर इसका हिंदी में होगा। आइडेंटिफाई करने को होगा। आपने भी तो हिंदी में आपने क्वेश्चन पूछा था 3 और हमें 10 और 2 वाला, हमने भी तो हिंदी इसमें से आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढना था। ये हिंदी का ही सेंटेंस था आपका, इंग्लिश में बोलते हैं 4 सिस्टर्स। हाँ, इसका क्लियर? आठवां क्वेश्चन आपसे। कौन सा नंबर? एपिस्ट्रोफी एस का 2 जगह में आता है। वो कौन सी 2 जगह है? हिंदी में एक तो अधिकार के लिए और 2 वर्डों को जोड़ने के लिए। तो एक अधिकार के लिए और 2 वर्डों को जोड़ने आप हिंदी में नहीं बोल रहे, सुधार देखना आपको, क्योंकि मैंने हिंदी बोला तो आपने मेरे पीछे हिंदी बोल रहे हो। पोजीशन और वर्ड्स ऐड और चलो टाइम कौन सी टीम थी आपकी? चलिए आते हैं। और 9 क्वेश्चन आपसे, 8 हो गए, 9 आपसे। ऐसे दिन तो क्या बोलूं? सच आ डे, ऐसे दिन को क्या बोलेंगे? सच आ डे। आखिरी क्वेश्चन आपकी। सर ऑब्जेक्शन है सर। अच्छा, ऐसे दिन के लिए आपका ऑब्जेक्शन है। मैंने ऐसा दिन बोला था या ऐसे दिन बोला था? क्या बोला? ऐसे दिन। हाँ, ऐसे क्लियर है? ऐसे दिन बोला था। ऑब्जेक्शन है टीम डी का। ये ऐसे बोल एक मिनट, डाउट है कुछ नहीं, क्या बोल रहा है? ऐसे यानी ऐसे नहीं ना, आपने बोला सैटरडे। अच्छा, क्लियर है? बाकी ऑब्जेक्शन। हाँ, सच डेज आएगा। बहुत बढ़िया। क्या बात है सच आ डेज आएगा, सैटरडे नहीं आएगा। सच डेज होगा, डेज सच आ डेज। सही बोला हमने। इसने क्या बोला? सच डेज को लाइन भैया ने। सच आ डेज सच आ डेज। हाँ, तो ऐसी है। हाथ भी तो देखो किसका पहले उठाए, इन्होंने सच डेज आएगा। अभी भी गलत है। सच डेज आएगा। हाथ पे लोग कौन उठा रहा था पहले? या पहले सच डेज। आप लोग जब मैं देखूँ उसकी वैल्यू है, कितने बड़े उसकी वैल्यू है। फिर ये क्या मतलब? कोई बात नहीं, हम तो जो पढ़ाई करेंगे। कोई बात नहीं। अब और कुछ? बस हो गया? गए हुए आगे। आखिरी क्वेश्चन आपसे। एट द बैंक ऑफ रिवर। नदी के किनारे। चलिए, मार्क्स आपको रख लो। 2 4 6 8 और 10 मार्क्स। ठीक है भाई, टीम ए के सेकंड राउंड के बाद 10 मार्क्स आ गए हैं। नहीं, हम आगे बढ़ेंगे
नेक्स्ट टीम पर, टीम सी पर, और वहां से कंटिन्यू करेंगे। चलिए आपके लिए पहला क्वेश्चन आता होगा। हारने के डर को जीतने की खुशी से ज्यादा मत बढ़ने दो। इसको ट्रांसलेट कर दो इंग्लिश में। हारने के डर को जीतने की खुशी से ज्यादा मत बढ़ने दो। एक और था जो नीचे छोड़ा गया था आप लोग के लिए पढ़ने के लिए, क्या आपने लर्न किया उसमें? चलिए कोई हाथ नहीं बढ़ाएगा, हमें पूरा विश्वास है। चलिए विश्वास कौन की होगी? चलिए टाइम्स अब। चलिए हारने के डर से जीतने की खुशी ज्यादा मत बढ़ने दो। चलिए टाइम्स अब, आगे बढ़ते हैं। टीम सी से पता है मुझे, पता है। चलिए टीम सी गेट रेडी। आपसे फटाफट क्वेश्चन पूछा रहे हैं, हर व्यक्ति के क्वेश्चन पूछा रहा है, तो क्या जल्दी जवाब दीजिए। कुछ नया के जवाब दे। अच्छा बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, आपके लिए वैसे हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। इन्होंने पहला करेक्ट किया था, सेकंड मौका कौन लेगा? अरे ये तो बहुत इजी था भाई। संजय जी आप जवाब नहीं दे, क्या बात है, जो सोच रहे हैं आपने पूरा मौका करवा दिया। सर इंग्लिश में देना है, जब इंग्लिश में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट इंग्लिश में उसमें जवाब देना है। आपने एक भी पार्ट ले लिया नाइटन और में, हाँ तो नो इंग्लिश। टाइम्स अप, खत्म, आपने बोल दिया, आप गवर्नमेंट ढूंढ नहीं सकता। क्या आप कंटिन्यू करोगे? क्या बोल चुका हूँ, वही कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी तो हमारे सब खेलते हैं। आपको मिलेगा, पहले उनको दिख रहा हूँ। हाँ ही सी थर्ड पर्सन ही सी ठीक है, हालांकि मैंने सुना नहीं, हमने क्या सुना, अगर तो भुगतान करना होता है। टीम सी के 2 मार्क्स, तो 2 क्वेश्चन में 2 मार्क्स टीम सी के। आगे बढ़ते हैं, लगता है कॉम्पिटिशन थोड़ा लंबा चलेगा, समय थोड़ा कम पड़ गया, अगली बार से ध्यान रखेंगे। बहुत गर्म होता हुआ एकदम। चलिए टीम सी, थर्ड क्वेश्चन आपके पास आता हुआ। आप बताइए कि पापा पार्क में खेलते हैं, पापा पार्क में खेलते हैं, इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब क्या? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब क्या है? अगर नहीं है तो आप मना कर सकते हो। आपस में कोई बात नहीं करेंगे। आपको छठी बार बोलने दी गई थी, 5 बार। हाँ। पापा पार्क में खेलते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या है? अगला कौन था भाई? हाँ तो बताइए जब पापा सब्जेक्ट, पार्क में ऑब्जेक्ट, खेलना मेन वर्ब। अच्छा चलिए मौका आपके पास पहुंचा। पापा सब्जेक्ट, पार्क ऑब्जेक्ट और खेलना, खेलना
होगा आपको ऐसा है करूँगा। सर पापा वो सब्जेक्ट और खेलना ऑब्जेक्ट। जो बोल रहे हैं सोच कर बोलिए। इसी क्वेश्चन के साथ क्लास में किसी ने पूछा था, तुम्हारा डाउट था, क्लियर किया था मैंने। सर पापा सब्जेक्ट पार्क लेबर सॉरी पार्क चलिए आपने कल पूरा अपने लिए आपको करना है। सर सर ये क्वेश्चन वापस कर दूंगा, अब क्या अगर आज का सर मैं प्रश्न आगे लोग आपके पास कम हो गया, आपको सुन लेगा। पापा सब्जेक्ट और नेम वर्ड। क्या खेल क्या का क्वेश्चन खेलना नेम वर्ड। नहीं बात, क्या ऑब्जेक्ट है इसके अंदर? बहुत बढ़िया। आपने कुछ नहीं हाँ करके ढूंढते ये सब काम नहीं आएगा। सर मैं क्या क्या कैसे नहीं, आपने गलत करके क्वेश्चन होगा, गलत क्वेश्चन चल गया। सर मैं क्या अगर बाई चांस हमारा सही हुआ बाई चांस सही हुआ तो चेक करें चेक नहीं, किया check नहीं करना। मुझे सर डाउट है मैं क्या नहीं तो बात सही क्या करें सर ये कह रहा है मैंने जो बोला है वो सही है। नहीं, आप चेक नहीं कर सकते। मुझे डाउट है उसमें। वही सर अगले क्लास में हाँ, बाद में चेक कर सकते। सर आपका नंबर ही भी रहने थे तो पूछा विश्वनी की पूछना अगला 2 क्वेश्चन हो गया, 3 हो गए। चौथा क्वेश्चन है भैया चौथा हो गया। चौथा पूछोगे। डिफाइन ऑब्जेक्ट। एकदम अगला 4 हो गया, 5वां। कुछ करो किसी को आता है। हाँ हिंदी में बोल नहीं, सर हिंदी में बोलना नेक्स्ट 5वां। व्हाट इज कोटेशन मार्क? गिव टू एग्जांपल। ओनली सर Ram said I am the best. व्हाट इज दिस? Example. First, tell about quotation mark. What is quotation mark? Then give us example. Example was correct, but tell me about quotation mark. So I will correct you and give 4 marks. टाइम तो हुआ इसका That's it. राम said I am the best. तो राम उसके बाद quotation mark Not possible. Ram said I am the best. Wrong. सर एक सर सेकंड एक्सप्लेन कर रहा है वो। No explanation. Explanation. पहले definition आएगी. The First quotation mark सेंटेंस is के बाद जो बताऊं First definition that is given. You give first example. सर एग्जांपल के साथ अपनी बात Only 6 question. 5 question ना? 6 पाइए. What do you mean by colon? Give an example using colon. सर ओनली एग्जांपल आपको डिफाइन करना है. What do you mean by colon? अगर आप लोगों ने डेफिनेशन लर्न की ना तो सिंपल था. सर हिंदी में बता सकते हैं Yes, tell me. colon the colon is defined to list. Time up. आगे. 8 क्वेश्चन नंबर. तो आ ही नहीं रहा था, तुम तो रुके हुए थे। आप इसको नहीं बोलना.
let's see next question. While talking over the phone, if you could not hear something, you can say what? Give at least 3 sentences in answer in English. While talking over the phone, if you couldn't hear something, you can say what? Give 3 examples or 3 sentences. सर एक एग्जांपल बताना है। अभी जाओ पीछे वाले बच्चों को कर दिया। यस टेल मी आपका एक क्वेश्चन लिखा हो। Excuse me, I am sorry. Okay. Not correct. Third one. First one is correct. Second. I didn't get it. Talk loud. सर That's it. सर ये तो गलत बात है। आपके यहाँ टीचर में सर नहीं हुए थे। I beg you pardon. I am sorry. Excuse me. गलत है सर, अभी भी गलत है, अब हम बोलेंगे। जरा फास्ट हो Will you repeat it? Sorry, I didn't get it. सर अब तो सही है। टाइम का बहुत हो गया। अगर 9 क्वेश्चन वापस रिपीटिशन नहीं जाएगा, एक बार हो गया। सर एक और बता दें। Your candidate already applied. सर I didn't get it or excuse me. सर मैंने सही तो बोला, गलत टाइम बताऊँ ना? Sorry, I am sorry तो बोलेंगे भाई। सर मैंने दुआ अपना हमारी तो सुनते नहीं हो। सर अरे सुन रहा सर बोलिए बोलिए। Sorry, will you repeat it? फिर मैंने बोला I didn't get it, फिर excuse me. सर गलत टाइम। फर्स्ट सेंटेंस में आपने जो बोला ना सॉरी, पहले नहीं था वो। सर बोला था आपने नहीं सुना। बस मार्क्स ही नहीं है। सर ये गलत बात है, एक क्वेश्चन का आंसर दिया उसमें तो नंबर दे दो 4। अगर सर सारे बता दूं तो Let's start. What is helping verb? Define helping verb. Give at least 2 examples. 9 question आपको। Okay. And you too smart and too what? सर only 2 examples. First, define helping verb. What is helping verb? इस राउंड के बाद फैसला हो जाएगा। थर्ड राउंड में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है। एग्जाम्पल बताना है। टाइम आप सर टेंस के द्वारा पता चलता है। टेंस को ये मतलब कि उसका भूतकाल। टाइम आप एनीवन एल्स। सर ओनली एग्जांपल। 10 क्वेश्चन आप लोग हो गए। नहीं। Last one. ये 3 नई शीट है इसलिए। लास्ट एंड प्लीज 9 बजने में 10 मिनट बाकी है। बोलो। 9 बजने में 10 मिनट बाद। बढ़िया सही है। अब these lines से 2 मार्क्स है। टीम डी पहले भी डिस्क्वालीफाई पर नहीं आएंगे हम, क्योंकि समय थोड़ा कम है। तो 2 राउंड के बाद जो आपके मार्क्स हैं वो कुछ ऐसे हैं, जरा कैलकुलेट कर लें। तो भाई टीम ए पहुंची है 2 4 6 8 10 ये -2 में गया। 2 4 6 8 10 12 और -2 10। सर नहीं था वो, सर आपने टोटल किया हुआ था। Then comes तो सेकंड
सेकेंड राउंड समाप्त होने के बाद टीम ए जो है वो 8 मार्क्स पे है। टीम बी की बात करें तो थोड़ा सा लफड़ा है इसमें, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 24। माइनस की बात करें 2, 4, 6, 8। टोटल कितने मार्क्स हो गए आप लोग के? 16 marks comes, and team B, team C total 6 marks, and team D after second round 2, 4, 12 और माइनस कितने करें? 4 माइनस 10। चलिए, तो सभी ने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दिया। तो भाई टीम ए के लास्ट में बात कर ले सेकेंड राउंड के बाद, तो भाई टीम ए जो है 8 मार्क्स पर है, टीम बी जो है सबसे लीडिंग में है 16 मार्क्स पर, और टीम सी जो है 6 मार्क्स पर, टीम डी है 12 मार्क्स पर। जैसा कि हमने कहा था कि अगर 2 राउंड तक फैसला नहीं होता है तो हम किस राउंड जाएंगे। तो भाई तो टीम बी कांग्रेचुलेशंस, आप लोग जीत गए हो। ठीक है, बिना ज़्यादा मशक्कत किए, क्योंकि कंपटीशन में इस बार ज़्यादा तब मुझे लगा नहीं। खैर फैक्टर तो घाटे की थी, लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा रिविजन करके नहीं आए और पहली बार टेस्ट फर्स्ट था। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोग जीत गए हो। ठीक है, गेट तो हमारा भैया। ओके, तो आपका बिल्कुल इनाम तो मिलेगा, इनाम तो मिलेगा। हाँ, तो सबसे कम मार्क्स वाली टीम कौन सी है? तो वो टीम डी है सर। 12 हमारे 80 है, क्योंकि आप डिस्क्वालीफाइड हो तो आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी। तो टीम ए, अब आप टीम बी से कुछ भी ला सकते हो। इतना कुछ करने के बाद भी मतलब डिस्क्वालीफाई कर दोगे। The rule is rule. If the member is not coming in any team, the team was disqualified. सर लेकिन बात तो सबसे नंबर कम की है। Yes, you are disqualified. Your number is too low. तो आपके पास 2 मिनट है इनको काम देने का। I have a makeup. काम देने का लिमिट है इसकी, नेक्स्ट संडे तक। जैसा कि कुछ काम करवाना उससे, उसकी लिमिट है। 7 days, अभी तो टाइमिंग है देने की। आपने बोला 2 minutes only, 1 minute gone. 50-50 पे राइटिंग एक्स्ट्रा। Extra. 100 पे से। क्या? 50-50 पे राइटिंग। It's too much easy job. Try different one. 5. अरे Try something different. You are the winner team. अरे बोलो ना, बोलो। Try something different. अरे बोलो यार। Writing तुमको मिल ही रही है। Try something different. Writing नहीं दे सकते आप, क्योंकि इनको ऑलरेडी मिला हुआ है। तो आपस में सब चलो आगे 10 सेकंड, यहाँ की सारी चीजें आप 1 वीक तक। चलिए, तो भैया आप लोगों के पास एक काम है, 3 लोग हो आप लोग, ठीक है। सुबह 9 बजे से आप नहीं आओगे, आप 8:30 में आओगे, ठीक है। झाड़ू और कपड़ा मारोगे टेबल पे आप, ठीक है। अच्छा, चेयर साफ करोगे, ये काम, ठीक है। तो कपड़ा मिल जाएगा आपको, आप लोग चेयर साफ करोगे और बदले में आपको पनिशमेंट मिलेगी अभी इंस्टेंट अभी आपको, ठीक है। आप बहुत डिस्टर्ब कर दो बीच में, तो ठीक है भाई। कांग्रेचुलेशन टीम भाई, आप लोग जीत गए यार, मजा आ रहा है आप लोग को? अच्छा, सॉरी द पनिशमेंट इज आपके पास आज संडे है। चलिए मैं आपको डिस्काउंट ऑफर दे रहा हूँ इस बार, सिर्फ आप ही के लिए, क्योंकि आप डिस्क्वालीफाई हुए थे। थोड़ा सा आपको होली दे रहा हूँ, आपको 1 वीक में सबमिट करना है। अदरवाइज हम नेक्स्ट डे लेते हैं, बट आपका टीम मेंबर आया नहीं था, आप डिस्क्वालीफाई हुए, आपने थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया बिना सेकंड राउंड के, तो फिर भी हम आपको मौका दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो भाई अब बात करते हैं प्राइस की, है ना। समस्या प्राइस की बात करते हैं। चलिए भाई, देख लेते हैं प्राइस। हाँ,
समस्या? तो भाई कौन है कैप्टन उसका? ठीक है, वैसे तो फुल टीम यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, कैप्टन आ जाए। हमें 10 हो जाएंगे भैया। ठीक है, तो सारे आ जाए। तो मैंने आपके लिए पहले से प्राइस ला के रखा हुआ था, ठीक है, तो आ जाइए, ले लीजिए अपना अपना। तो भाई ये लीजिए प्राइस, आप लोग जीते हो। कैप्टन आइए, आइए बीच में आइए, आपकी वीडियो आ रही है, आइए आइए। चलिए भाई, चलिए जाइए। तो भाई ये था आज का क्विज, ठीक है। पहला क्विज था, हो सकता है कि किन लोग को मजा आया होगा, किन लोग को नहीं आया होगा। भाई जिसकी टीम डिस्क्वालीफाई हो तो बहुत दुख पड़ा होगा, कोई बात नहीं, मिलेंगे अगले संडे को फिर से नए क्विज के साथ और नए इनाम के साथ। वेट करता हूँ, मजा आएगा आप लोगों को। देख ली वीडियो, मिल गया आंसर? मिला क्या क्वेश्चन आप लोगों को? अरे कुछ लोगों को क्वेश्चन नहीं मिला क्या? अच्छा भाई, जो 2x, 4x, 6x और 8x में भगा के देख रहे थे उन्हें वो क्वेश्चन नहीं मिला होगा। जिन्हें मिल गया होगा झट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें आंसर, ठीक है, ताकि आप विनर बन जाएं। ओके, उम्मीद करता हूं। अच्छा भाई, प्राइज़ की बात करूं, अच्छा अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि आपको क्या प्राइज़ मिलने वाला है। अच्छा, अगर कोई बच्चा हमारे पास पढ़ता है तो उसे हम हैंड ओवर करेंगे, ठीक है, अगर कोई क्लासरूम से बच्चा निकला तो। और अगर कोई बच्चा आप जैसे व्यूवर्स कोई निकले तो ठीक है, हम उनके लिए ऑर्डर बुक कर देंगे और अमेज़ॉन उनको डिलीवरी कर देगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे और मज़े में होंगे। तो भाई इस वीडियो को ना लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो यार। काफ़ी मेहनत लगी एडिट करने में, 2 दिन लग गए, ठीक है, क्वेश्चन छुपाने में आपके लिए, ठीक है। तो जिन लोगों ने देख लिया है झट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जीते प्राइज़। और जिन लोगों ने नहीं किया है अभी भी मौका है, फटाक से जाएं वीडियो में पीछे और पूरी वीडियो को देखें और जिसको आंसर पहले मिल गया वो कमेंट करें। क्लियर है? तो ठीक है भाई, मिलते हैं कल की क्लास में, कल से क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।